जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। हमको बुलाया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में था, यूनाइटेड प्रोड्यूसर, सब बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, चाहे वो चोपड़ा साहब थे, बिमल रॉय थे, एच.एस. रवेल थे, शक्ति सामंता थे, बहुत सारे थे। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको एक डायलॉग भेजा है, वो याद किया आपने? तो मैंने कहा कि भाई ये डायलॉग तो मैंने पढ़ा है, लेकिन ये जो डायलॉग है आपने ये नहीं बताया कि भाई इसका कैरेक्टराइजेशन क्या है। कि हीरो जो है वो अपनी माँ को समझाता है कि मैं एक नाचने वाली से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसको तेरे घर की बहू बनाना चाहता हूँ। दिस वाज द डायलॉग, आई मीन जिसका मेन वो था। मैंने कहा आपने ना कैरेक्टर बताया माँ का, ना बताया कि हीरो का कि भी अमीर है, गरीब है, माँ सख्त है, कड़क है, नरम है, क्या है, मिडिल क्लास है या नहीं पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, क्या, कुछ भी नहीं। तो चोपड़ा साहब ने झट से मुझे कहा तुम थिएटर से हो? मैंने कहा जी। मैंने कहा डायलॉग तो आपने लिख के भेज दिया कि इस तरह से माँ को कन्विंस करना वाला डायलॉग बोलिए, लेकिन आपने कैरेक्टराइजेशन नहीं बताया। ये कोई स्टेज का ही एक्टर बोल सकता है। तो बोले अच्छा ठीक है भाई, तुम कोई भी अपना एक डायलॉग सुनो। अब काटो तो खून नहीं, पसीना छूट रहा था। मैंने कहा क्या डायलॉग बोलूं, ये इन्होंने बोल दिया, और ये सब बड़े बड़े लोग, इनकी पिक्चर हमने 10-10 बार देखी हुई, प्रोड्यूस डायरेक्ट की हुई। मुझे भगवान के आशीर्वाद से एक ऐसे राइटर का एक डायलॉग मुझे याद आया, मुझको यारों माफ करना। उस प्ले का डायलॉग, क्योंकि मैंने वो प्ले किया हुआ था, तो मुझे वो डायलॉग याद आया और मैंने उनसे कहा कि मैं इस कुर्सी से उठ सकता हूं। तो बोला हाँ जो करना करिए आप, लेकिन आप करके बताइए क्या करेंगे। तो थोड़ा नर्वस भी हुआ, जिस तरह से बोला मुझे लगा डांट के बोला। जो डायलॉग है जिसकी वजह से मैं फिल्मों में आया, मुझे जीपीसीपी ने चांस दिया 40 साल पहले। हाँ मैं कलाकार हूं, क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर। आज से कई साल पहले होने के बताने से कैसा प्याला पी चुका हूं जो मेरे लिए जहर था, औरों के लिए अमृत। एक ऐसी बात जिसका इकरार करते हुए मेरी जुबान पे छाले पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी कहता हूं, जब मैं छोटा था एक खौफनाक वाकया पेश आया कि मैं भयानक आग में मैं फंस गया। जब जिंदा बचा तो मालूम हुआ कि मैं बदसूरत हो गया हूं, जैसे सुहानी सुबह डरावनी रात में पलट गई हो। मैं बाहर जाने से घबराने लगा, घर पर बैठकर गीत बनाने लगा। जितना ही भयानक था मेरा चेहरा, उतने ही मधुर थे मेरे गीत। दुनिया ने मुझे दुत्कारा, लेकिन मेरे गीतों से प्यार करने लगी और मैं चिल्लाता रहा कि तुम्हें चांदनी रातों से मोहब्बत और आंखों से बरसाता हूं सितारे। मेरे गीतों ने हजारों को लूटा, मेरी मुलाकात की मिन्नतें होती रही, पर मैं किसी से ना मिलता। एक दिन एक खत आया, मैंने तुम्हारे गीतों में शांति पाई, अगर मुलाकात ना तो न जाने क्या कर बैठूंगी। मुझे लगा ये खूबसूरत हसीना, इसे बुलाऊं और अपना ये बदसूरत चेहरा दिखाकर पूरी ताकत से इंतकाम लूं। मैंने उसे बुलाया, वो आई, कितनी खूबसूरत और हसीन, शबनम से भी मुलायम, और मैं जैसे मासूम के सामने मायूसी। मैं चेहरा छुपा के बातें करता रहा, मेरे गीत शुभ में थे और उसके गीत जुबान पर मैंने शादी का प्रस्ताव पेश किया और वो खुशी से बोली हाँ मुझे मंजूर है। मैं खुद से गया, मैंने चिल्लाकर पूछा कौन हो, कहां से आई हो तुम? उसने धीरे से आंसू बहाते हुए कह दिया कि मैं तो एक अंधी हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में इश्क था। तब मैंने कहा जो तेरी निगाह का बिस्मिल नहीं, वो कहने को दिल तो है मगर दिल नहीं। वो खूबसूरत कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का मौका, ये सहरा तो आपके सर है कि आप हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि चलिए इस बहाने आपसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मेरा बहुत बहुत सलाम।
सफर है ये कैसा सफर, कोई समझे